हेलो हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी के। मेरे नाम है अभिनीत सिंह एंड स्वागत करता हूं सभी का 24/7 पे गाइस। एंड तहे दिल से स्वागत है एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो जैसे कि आप लोग गाइस जानते हैं ना कि यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट है वो हमारा आ चुका है। और रिक्रूटमेंट आने के साथ साथ में गाइस जो वैकेंसी है वो बहुत ही शानदार वैकेंसी है ना। खासकर की बात करें इलेक्ट्रिकल के लिए अपन बात करेंगे ना, क्योंकि भाई मुझे तो इलेक्ट्रिकल ही पढ़ाना है ना। तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए यहाँ पे 240 वैकेंसी किसकी है, आपकी जेई की। और यहाँ पे दोनों ही एलिजिबल हैं आपके, यानी कि डिप्लोमा कैंडिडेट एंड प्लस बी टेक आपके जो है दोनों ही यहाँ पे एलिजिबल हैं आपके, है ना। बी टेक दोनों ही यहाँ पे क्या है आपके एलिजिबल हैं आपके, ठीक है। तो बहुत अच्छी शानदार वैकेंसी, साथ साथ में सिविल और जो मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वैकेंसी, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 17 वैकेंसी है जो कि अच्छी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से। तो यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पे आपकी जो प्रिपरेशन है वो हम कैसे स्टार्ट करें, बिगिनर्स कैसे स्टार्ट करें, अगर आप जॉब में हैं तो जॉब के साथ में कैसे प्रिपरेशन करें, ठीक है। तो यहाँ पे वन बाय वन करके स्टेप में बात करेंगे इन शॉर्ट। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा जो प्रिपरेशन का स्टेप होता है दोस्तों, वो क्या होता है, हमें सबसे पहले एग्जाम पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए कि हमारा एग्जाम पैटर्न जो हम जो एग्जाम देने जा रहे हैं आखिर में एग्जाम पैटर्न क्या है ना। तो एग्जाम पैटर्न की अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो यहाँ पे जो पेपर है, पेपर में जो टोटल क्वेश्चन होंगे, टोटल क्वेश्चन है ना, तो टोटल यहाँ पे आपके 100 जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। अब ये जो 100 क्वेश्चन है ना दोस्तों, 100 क्वेश्चन में से यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे 100 क्वेश्चंस में से आपको यहाँ पे जो दो पार्ट है वो दो पार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो दो पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। दो पार्ट में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखिए, दो पार्ट में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे टेक और नॉन टेक। तो ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पे जो टेक्निकल है वो बहुत डोमिनेंट रखा गया है। टेक्निकल के यहाँ पे आपको 75 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और जबकि जो नॉन टेक है, नॉन टेक में आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 25 क्वेश्चंस जो है देखने को मिलेंगे, बस, है ना, खेल खत्म। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आप यहाँ पे अक्सर इस चीज को लेके बहुत प्रॉब्लम में चले जाते हैं कि सर इतना भारी भरकम जीएस है तो कैसे करेंगे। तो एक अच्छी चीज है ना, मतलब 75 क्वेश्चन टैग के हैं और यहाँ पे जो 75 क्वेश्चन, सॉरी 25 क्वेश्चन है नॉन टैग के, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न अपने को पता चल गया। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, हमें कि सर यहाँ पे एग्जाम का पैटर्न है तो सिलेबस क्या है एग्जाम का ना। तो अब देखिए सिलेबस जैसे कि टैग और नॉन टैग है ना, तो यहाँ पे डिटेल्ड सिलेबस के बारे में हम एक अलग सी वीडियो के बारे में बात करेंगे, नॉन टैग है ना। तो यहाँ पे बट आपको एक हल्का आइडिया देता हूँ कि जो हमारा सिलेबस है आपका जेई इलेक्ट्रिकल के लिए ना, जेई इलेक्ट्रिकल, तो जेई इलेक्ट्रिकल के लिए जो डिप्लोमा लेवल पे सिलेबस है आपका दैट इज एसएससी जेई के साथ में सेम मैच करता है। मशीन, पावर सिस्टम, मेजरमेंट, नेटवर्क, यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी एंड बेसिक्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स दैट इज एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। नॉन टेक की बात करें तो यहाँ पे क्या हमारा एप्टी रीजनिंग एंड प्लस यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, जो जनरल अवेयरनेस है दे रखा है, जिसमें एमपी का जीएस भी पूछ लिया जाता है आपका, ठीक है। ये हमारा टेक और नॉन टेक का क्या हुआ, सिलेबस हुआ। आप कहेंगे सर अगला स्टेप क्या होना चाहिए, तो अगला स्टेप यहाँ से होना चाहिए आपका सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन मतलब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे आपका सिलेबस पता चल गया है ना। सिलेबस के साथ में अब हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो नेचर ऑफ एग्जाम है वो क्या है, हमारा नेचर ऑफ एग्जाम। नेचर ऑफ एग्जाम का मतलब है कि यहाँ पे जो हमारा लेवल ऑफ क्वेश्चंस है वो हमारा क्या कहता है ना, क्वेश्चंस का लेवल, लेवल ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चंस का हमारा जो लेवल है वो क्या कहता है आपका, है ना। तो क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करता है। पता चले आप गेट लेवल का तैयारी कर रहे हैं लेकिन क्वेश्चन कुछ आपका अलग ही लेवल का आ रहा है ना। तो अब यहाँ पे देखिए सिलेबस और नेचर ऑफ एग्जाम है ना, तो अब इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, ऑब्वियसली यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखना रहेगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको देख के पता लगाना है कि यहाँ पे जो नेचर ऑफ एग्जाम का क्या है। मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे जो सिंक्रोनाइजेशन की बात कर रहा हूँ तो क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आते हैं, आपके सिंपल क्वेश्चन आते हैं, मतलब वन लाइनर जो जेई टाइप में क्वेश्चन रहते हैं ना, जेई टाइप के सेम आपके क्वेश्चन रहते हैं। तो यहाँ पे आपको 75 क्वेश्चन ईजी देखने को मिलेंगे, 25 में मॉडरेट और जो आपके थोड़े टफ क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप है हमारा यहाँ पे देखिए, ये जो मेन यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल आप जो खड़ा करेंगे ना, इमारत, वो क्या करेंगे, सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट बनाएंगे, है ना। अब जो कॉन्सेप्ट है वो आप कैसे भी बना सकते हैं, सेल्फ बना सकते हैं ना। अगर आप कहीं से इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं ना, तो आप यहाँ पे जो कोचिंग है आपने, है ना, वो लगा रखी है तो वहां से आप कर सकते हैं, या फिर किसी की गाइडेंस में अगर आप पढ़ रहे हैं आप पर्सनली, है ना, तो वहां से आप बना सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट बनाने के साथ में जैसे आप बुक्स है ना, तो बुक से कहीं से भी कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, तो एक बार जैसे कॉन्सेप्ट अपन ने बना लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने जैसे थेवियन थ्योरम पढ़ा है ना, या एसी फंडामेंटल पढ़ा, उसके बाद में आप क्या करेंगे, उसका प्रैक्टिस करेंगे, है ना। प्रैक्टिस जो आपका यानी कि मल्टीपल जो चॉइस क्वेश्चन है प्लस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका आप प्रैक्टिस करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पहले देखेंगे ना, तो यहाँ से आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद सक्सेस का जो यहाँ पे की पॉइंट है वो क्या होता है आपका, रिवीजन। ये क्या होता है आपका, दैट इज अ की ऑफ सक्सेस, है ना। अगर आपको यहाँ पे सक्सेस लेना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको,
जो आपको रिवीजन है ये आपका की रोल प्ले करेगा। अब क्योंकि ऐसा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट, लॉट ऑफ थिंग्स है ना, जो कि आपको एग्जाम में सारी चीजें याद रखनी, टेक एज वेल एज नॉन टेक। तो ये कहाँ से आएगा, हमारा प्रैक्टिस से निकल के आएगा कि नहीं आएगा। तो आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे जो प्रैक्टिस है उस पर ध्यान देना है। और यहाँ पे देखिए, और जब आप रिवीजन करेंगे ना, तो रिवीजन में एक चीज का ध्यान रखेंगे, जब आप यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको ये पता चल जाएगा आपका वीक पॉइंट कौन सा और स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है। तो जो वीक पॉइंट है उन पे आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करेंगे। दूसरा देखिए यहाँ पे सोर्स ऑफ प्रिपरेशन हमारा, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोर्स ऑफ प्रिपरेशन क्या रखना है, तो देखिए सोर्स ऑफ प्रिपरेशन दैट इज सक्सेस नीड्स प्रिपरेशन, और ऑब्वियसली बात है ना। तो देखिए अगर आप खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं, वेल एंड गुड, खुद से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। और अगर आपको लेकिन यहाँ पे गाइडेंस की जरूरत है, और खासकर आपको मेरी गाइडेंस में पढ़ना है, आई प्रॉमिस यू कि मशीन पावर सिस्टम जैसे सब्जेक्ट आपके टिप पर होंगे। तो गाइस आपको करना क्या है, सिंपल इंजीनियर्स अड्डा की साइट पे जाना है, और यहाँ पे ऑल कोर्सेस है, ऑल कोर्सेस में जाके आपको क्या करना है, अड्डा 24 को सर्च करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप जाएंगे तो ऑल कोर्सेज में ना, ऑल कोर्सेज में आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे एई और जेई एग्जाम पे क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपकी रिस्पेक्टिव ब्रांच है, तो मेरी ब्रांच भी इलेक्ट्रिकल है तो मैं इसको क्लिक कर लेता है ना। अब देखो यहाँ पे एमपीपीजीसीएल का आपको ये बैच दिख गया ना, तो यहाँ पे आप चाहे तो इस बैच में एनरोल कर सकते हैं ना, इस बैच में आप एनरोल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जो भी आपकी ब्रांच है ना, इसमें एनरोल कर सकते हैं। तो कैसे एनरोल करेंगे, आप देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला जो फीस है ना, ये भारी भरकम से ये फीस आपको नहीं देना है। आपको यहाँ पे एक मैं मैजिकल कूपन कोड बता रहा हूँ, वो कूपन कोड आपको यूज करना है, दैट इज Y433। कौन सा, Y433। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे आपको देखिए कितना डिस्काउंट देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको सबसे ज्यादा जो डिस्काउंट है वो देखने को मिलेगा। तो आपने देखा कि Y433 आपने लगाया, यहाँ पे Y433 है ना, तो यहाँ पे मात्र आपको देखिए कितने को मिल गया, ये मात्र आपको देखिए 2644 रुपए मिल गया। ऐप डाउनलोड करके आप करेंगे तो और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। बट आपको बता दूं कि ये यहाँ पे कोड है वो मेरी गाइडेंस के लिए बहुत जरूरी है, Y433 है ना। अगर आपने गलती से भी कोई दूसरा कोड यूज कर लिया, आप मेरी गाइडेंस के बाहर चले जाएंगे। तो अगर आप मेरी गाइडेंस में प्रिपरेशन करना चाहते हैं कि किस तरीके से आपको इनिशिएट करना है, कहाँ से क्या करना है ना, आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं डे टू डे। बट मैं आपको यहाँ पे एडवाइस दूंगा कि 500-600 रुपए अगर आप ज्यादा खर्च कर सकते हो, तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था ना, वहां पे क्या लिखा था, इंजीनियरिंग महापैक है ना, आप क्या करेंगे, महापैक में एनरोल कर लीजिएगा। क्योंकि महापैक में 400-500 रुपए एक्स्ट्रा देंगे तो उससे क्या होगा, एक तो आपको वैलिडिटी 12 महीने की मिलती है, यानी कि 1 साल की। उसके बाद देखिए महापैक में आपका जो है प्री रिकॉर्डेड क्लासेस रहता है, टोटल 12 सब्जेक्ट टेक्निकल का, 5 सब्जेक्ट नॉन टेक्निकल का है ना, और प्लस वहां पे ई बुक्स रहता है, और सबसे बड़ी बात टेस्ट सीरीज है उसमें आपका है ना, 400 प्लस टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेंगे। और फ्यूचर में जितने भी कोर्सेज, मान लो आरआरबी का बैच आ जाता है, तो वो भी उसमें ऑटोमेटिकली इंक्लूड रहता है, आपको अलग से कुछ भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं रहता है। तो ये एडवांटेजेस है किसके, महापैक के। तो आप चाहो तो 400-500 रुपए की बात है ना। बाकी यहाँ पे देखिए पढ़ाई दोनों में एक ही जैसी होनी, तो आप टारगेटेड बैच में चाहे ज्वाइन कर लीजिएगा या फिर आप महापैक में ज्वाइन कर लीजिएगा, बस 500 रुपए की बात है, ठीक है। और भी अगर कोई भी क्वेरी अगर आपकी हो तो प्लीज आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है, कोई भी क्वेरी हो आप मुझे बता सकते हैं। और यहाँ पे जो क्वेरी आप सॉरी पिन कर दीजिएगा, तो मैं डेफिनेटली उसको आंसर देने की कोशिश करूंगा। और फिर भी अगर कोई आपकी क्वेरी, तो आप यहाँ पे इस ईमेल आईडी पे मुझे भेज सकते हैं, avinash.singh@adda247.com, adda247.com, ठीक है, इस पे मुझे आप मेल कर सकते हैं। ओके, चलिए तो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नेक्स्ट सेशन जो मैं डिटेल वीडियो को लेकर आऊंगा। टिल देन टाटा, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।